नमस्कार, आप देख रहे हैं करेंट खबर। मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने गोड्डा में आयोजित समारोह में 251 योजनाओं की रखी आधारशिला। 17 योजनाओं का किया गया उद्घाटन। आपको बता दें, मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने कहा कि सरकार हर वर्ग के कल्याण हेतु योजनाओं को धरातल पर उतारने का काम कर रही है। कोरोना महामारी के समय बच्चों की शिक्षा में बहुत नुकसान हुआ। ऑनलाइन तो कुछ बच्चे पढ़ लिए, लेकिन सरकारी स्कूलों के बच्चों को अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। लेकिन आज हमारी सरकार सभी जिलों में मॉडल स्कूल बनाने का कार्य कर रही है, जिनमें प्राइवेट स्कूलों की तरह सारी सुविधाएं उपलब्ध रहेगी। सरकार इसे आगे ब्लॉक स्तर एवं पंचायत स्तर तक ले जाने की तैयारी कर रही है। आपकी जानकारी के लिए बताते चले, मुख्यमंत्री आज गोड्डा में सरकार के महत्वपूर्ण योजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास एवं लाभुकों के बीच परिसंपत्ति वितरण कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि विगत सरकारों में केवल कागजों पर ही विकास कार्य हुए हैं। हमारी सरकार घर घर जाकर लोगों के हित की योजनाएं बनाकर उन्हें लाभान्वित करने का कार्य कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि कोरोना काल में भी हमारी सरकार ने एक भी व्यक्ति को भूखे मरने नहीं दिया, हर किसी के घर तक खाना उपलब्ध कराया। झारखंड राज्य की भौगोलिक स्थिति में कई दुर्गम क्षेत्र हैं। बहुत दूर दूर के इलाकों में लोग बसे हैं। नदी किनारे, जंगल में, पहाड़ पर कई गांव बसे हैं। उन तक ना सरकार पहुंची और ना कोई योजना पहुंचा था, लेकिन हमारी सरकार हमारे द्वारा उन तक लोकहित की योजनाओं को पहुंचाने का कार्य किया गया। हमारी सरकार का प्रयास है कि हमारे अंतिम पायदान तक पहुंचे व्यक्तियों तक सहायता पहुंचाई जा सके, उन्हें विकास से जोड़ा जा सके। हमारी सरकार जड़ तक जाने का प्रयास कर रही है और उनसे मजबूत करने के लिए योजनाएं बनाकर काम भी कर रही है। साथ ही साथ मुख्यमंत्री ने कहा कि 20 साल का रिकॉर्ड तोड़ इस वर्ष सरकार ने धान अधिप्राप्ति किया है। हमारी सरकार इसे प्रोग्रेस कर लोगों तक चावल पहुंचाने के लिए कार्य कर रही है। इस हेतु हमारी सरकार ने राइस मिल को स्वीकृति प्रदान कर दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार हर वर्ग, हर क्षेत्र के लोगों के लिए कार्य कर रही है। पहले 1000 दिन से अधिक लगते थे किसी नौकरी के बहाली में। आज हमारी सरकार 200 से 250 दिन के अंदर लोगों को नौकरी पर बहाल करने का काम किया है। पारा शिक्षकों के संघर्ष को खत्म कर सबों को उचित सम्मान दिलाने का कार्य किया है। किसान पदाधिकारियों की बहाली करवाई है। वहीं गरीबों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने पर उन्होंने कहा कि हमारी सरकार लगातार प्रयास कर रही है। आज राज्य का कोई भी मजदूर हो, कोई भी व्यक्ति हो, कहीं भी उसको साथ कुछ भी तरह की घटना होती है तो सरकार उसे पूरी तरह सहायता करने के लिए तत्पर है। इस हेतु सरकार कानून बनाकर कार्य कर रही है। हमारी सरकार ने नौकरियों के लिए दरवाजे खोले हैं, युवा को बेहतर दिशा देने का काम किया है। हर कोई सुरक्षित और निर्भर होकर काम कर सके, इस हेतु सरकार कार्य कर रही है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, मुख्यमंत्री ने सहायिया बहनों से कहा कि यह आपकी सरकार है, हम सब आपकी हितों की रक्षा के लिए है। आपकी सरकार, आपकी बात सरकार तक आ चुकी है। सरकार ने इस पर संज्ञान ले लिया है। जल्द से जल्द आपकी समस्याओं का समाधान होगा। वहीं विधायक पोड़ियाहाट श्री प्रदीप यादव की सौर ऊर्जा का प्लांट गोड्डा में लगाने के सुझाव और विधायक महागामा श्रीमती दीपिका पांडे के गोड्डा के लोगों के स्वास्थ्य हेतु ध्यान आकर्षित करने पर कहा कि हमारे सरकार के संज्ञान में है। इस और भी सरकार आवश्यक कार्य योजना तैयार करे। वहीं आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने 3835 लाख रुपए लागत से बने गए समाहर नाले का उद्घाटन किया एवं 5801.90 लाख रुपए की लागत से बनने वाले गोड्डा पुलिस लाइन का शिलान्यास भी किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री द्वारा कुल 17 योजनाओं का उद्घाटन किया गया, जिसकी कुल लागत 5168.80 लाख रुपए है। वहीं उन्होंने 251 योजनाओं का शिलान्यास भी किया, जिसकी कुल लागत 15,397.84 लाख रुपए है। इसके साथ साथ उन्होंने 1345 लाभुकों के बीच सरकार के विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के तहत 1316.28 लाख रुपए राशि के परिस्थितियों का भी वितरण किया। अजीब और गरीब समस्याओं से हम लोगों को जूझना पड़ा। ऐसी समस्या, जिस समस्या से पूरा देश संभल नहीं रहा था, उसमें झारखंड कैसे संभलेगा, ये हम लोगों के लिए सबसे बड़ी चुनौती हो गई। आपने देखा होगा कि कोरोना के काल में जहां हमारे विरोधी दलों की सरकारें हैं, वहां पर लोगों की जानें कैसी जाती थी। कैसे लोग वहां मर रहे थे।
लोगों को दफ्न करने की जगह नहीं मिलती थी, जलाने के लिए लकड़ी से खत्म हो चुका था। वहां पर जमीनें भी कम पड़, दोनों तरफ हम लोगों के लिए समस्या ही समस्या। लेकिन आपको याद होगा जब ऐसी महामारी 2019 के पहले या उससे पहले कभी इस देश और दुनिया में नहीं था, उस समय इस राज्य भूखा मरने पर मजबूर हुआ। लेकिन इस महामारी में भी जब हाट बाजार गाड़ी मोटर सब कुछ बंद था, सब लोगों को घर में ताला लगा करके बंद रहने पर मजबूर होना पड़ा, उस समय भी हम लोगों ने एक भी व्यक्ति को झारखंड में भूखा नहीं मरने दिया था। बल्कि इस संक्रमण में हम लोगों के अनेकों मंत्री हम लोगों ने गंवाए हो, या कई विधायक अभी भी संक्रमित पड़े हुए हैं विभिन्न अस्पतालों में।